जय हिंद। तो आगाज करते हैं न्याय से डीएलएड के संबंध में एक और बड़ी जीत और एक और बड़ी बधाई के साथ। तो ऐसे में एनसीटी के तरफ से न्याय से डीएलएड को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है ऑफिशियली, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में यदि न्याय से डीएलएड की जो है कि बात की जाए वैलिडिटी की, तो यह वर्तमान समय में जो 10 दिसंबर 2024 को वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी हुई है, वह अपने आप में काफी खास और महत्वपूर्ण है, जिसके मद्देनजर अब एनसीटी ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। तो ऐसे में एनसीटी की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर एनआई से डीएलएड के संबंध में जारी किया गया है, उसका क्या महत्व है, इसके साथ साथ उसमें क्या मेंशन किया गया है, हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो मैं पूरी आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयों के आगाज के साथ आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जी हाँ, यदि आप एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो यह ऑफिशियल लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। और यह ऑफिशियल लेटर वहीं से जो है कि लिया गया है। और इसी क्रम में इसके यदि निर्गत की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटेड 27 जनवरी 2025 को यह जो है कि महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। वहीं इस लेटर की सत्यता की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एन एन सी टी आर ई जी 1011/66/2017 यूएस रेगुलेशंस HQ। और यहाँ पे आप जो है कि कंप्यूटर नंबर 11209 के साथ इस ऑफिशियल लेटर की सत्यता को परख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि बात की जाए कि जो है कि टू के संबंध में यानी कि एनआईएस डील के संबंध में जो है कि किनको किनको यह महत्वपूर्ण जो है कि ऑफिशियल लेटर जो है निर्गत किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आल जो है कि सेक्रेटरी, सभी सेक्रेटरियों के लिए। इसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रदेश के जितने भी जो है कि कमिश्नर हैं एजुकेशन को, उनके तत्वाधान में। इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनको भी यह लेटर निर्गत किया गया है। इसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ ऑल द सेंटर गवर्नमेंट यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के जितने भी कमिश्नर्स हैं, स्कूल कमिश्नर्स, उनको यह लेटर निर्गत किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कमिश्नर केवीएस यानी कि केवीएस को भी यह लेटर निर्गत किया गया है। और चेयरपर्सन सीबीएसई और सीबीएसई चेयरपर्सन को भी यह लेटर जो है कि निर्गत किया गया है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको यह एनसीटी की तरफ से लेटर निर्गत किया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत यदि देखा जाए, तो यहाँ पे जो है कि ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 की बात की गई है। इसके साथ साथ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द मैटर ऑफ विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू पिटीशन ऑफ 2024 डायरी नंबर की बात की जाए, तो 4961 ऑफ 2024 इन सिविल अपील नंबर 7873 ऑफ 2023 रिगार्डिंग, यानी कि जो केस हुई थी विश्वनाथ एंड वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और जिसका जजमेंट की 10/12/2024 यानी कि 10 दिसंबर 2024 को पास हुआ था, उसी के संबंध में, उसी के रिगार्डिंग यह लेटर निर्गत किया गया है। बाकी मैं अभी जो है कि इसके हिंदी वर्जन पर भी चलूंगा, जहां से जितने भी जो है कि टीचर रेगुलेशंस की बात की गई है, इसके साथ साथ अथॉरिटी जो है कि काउंसिल की बात की गई है, इसके साथ साथ जो है कि जो प्रोवाइड चीज़ें की गई हैं सेक्शन वाइज, और जो महत्वपूर्ण नेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट की बात की गई है, सभी चीज़ें एनआईएस डेट के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होने वाली हैं। इसी के साथ यदि बात की जाए जो है कि इस ऑफिशियल लेटर की, तो आप एनसीटी के डैशबोर्ड पे जाकर इस महत्वपूर्ण लेटर को न्यू यानी कि यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन के अंतर्गत देख सकते हैं, और इसको जो है कि आप क्लिक करके डाउनलोड भी रख सकते हैं। बाकी आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको ससमय मिलती रहेंगी। तो इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू, और इसके अंतर्गत ही देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 पास्ड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the matter of Biswanath and others versus the state of उत्तराखंड इन रिव्यू पिटीशन ऑफ 2024, जो कि वहां पर मैटर में दिया गया था। सेम चीजें एनसीटी के डैशबोर्ड पे ऑफिशियल साइट पर न्यू के अंतर्गत आप जाकर देख सकते हैं, और क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि इसकी हिंदी वर्जन पे चला जाए, तो देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय। वही यदि दिनांक 27/1/2025 के संदर्भ में यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको किसको जो है कि राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सभी
सचिव, शिक्षा आयुक्त, केंद्र सरकार के सभी स्कूलों के आयुक्त, केवीएस आयुक्त, सीबीएसई के अध्यक्ष। संलग्न सूची के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल अपील संख्या 7873 2000/2023 में विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य समीक्षा याचिका 2024। डायरी संख्या की बात की जाए तो 4961 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/12/2024 को अग्रेसित जो है कि करना है। वहीं यदि पूरे मैटर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एनसीटी भारत सरकार के एक जो है कि संविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 1993 के अनुसरण में 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना तथा अध्यापक शिक्षा के मानदंडों और मानकों के विनिमय और उचित रख रखाव को संचालित करना है। वहीं देखिए एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 12A में निम्नानुसार प्रावधान है, जिसके अंतर्गत की एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से फिट बैठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12A के अंतर्गत कहा गया है कि स्कूल शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने की परिषद की शक्ति, स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रयोजन के लिए परिषद विनिमय द्वारा किसी भी पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज में शिक्षकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित कर सकती है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो रेगुलर डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो या फिर बीपीएड हो, एनआईएस डीएलएड हो। जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं उसकी जो मानदंड हैं और किस शिक्षक भर्ती में कौन सा कोर्स लिया जाएगा, इन सभी मानदंडों का जो व्यवस्था है वो एनसीटी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित संचालित सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी तरह का विद्यालय हो। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि नियमों का जो है कि अंतर्गत की परंतु इस धारा की कोई बात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 2011 से 18 के प्रारंभ होने के ठीक पहले केंद्रीय सरकार द्वारा सरकार स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी नियम विनिमय या आदेश के अधीन किसी पूर्व प्राथमिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज में केवल इस आधार पर भर्ती किए गए किसी व्यक्ति के पद पर बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी कि उसने ऐसी अर्हता पूरी नहीं की जो परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि जितने भी चाहे प्राथमिक हो, पूर्व प्राथमिक हो, इसके साथ साथ उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या फिर इंटरमीडिएट स्कूल या फिर कॉलेज शिक्षकों की भर्ती है, इसका जो है कि मानदंड का जो प्राधिकार होता है वह एनसीटी के पास होता है। वह कोर्स किसी भी नाम से जाना जाता हो, और उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं चाहे वह कोर्स एनआईएस डीएलएड के नाम से जाना जाता हो, या फिर वह कोर्स बीटीसी डीएलएड या बीएलएड के नाम से जाना जाता हो, या फिर वह कोर्स बीएड बीपीएड या फिर जो है कि अन्य टीचिंग कोर्स के नाम से जाना जाता हो। इन सभी का प्रावधान, इन सभी का जो कमांड है वो एनसीटी के हाथों में है, और यदि आप इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप जो है कि संचालित सहायक अध्यापक के रूप में रह सकते हैं। तो एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमों का हवाला दिया गया है, और जो कि एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठता है। चूंकि एनआईएस डीएलएड के मद्देनजर यह अपडेट है, तो जाहिर सी बात है एनआईएस डीएलएड नियमों के अंतर्गत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि एनसीटी ने अपने ऑफिशियल साइट पर एनआईएस डीएलएड को लेकर यह महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है, यानी कि उसके ऑफिशियल साइट पे जाकर आप इस डैशबोर्ड को देखकर एनआईएस डीएलएड के इस महत्वपूर्ण जो है कि नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी खास, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है। इसी क्रम में इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, एनसीटी ने रिव्यू ऑर्डर को अपनी साइट पर अपलोड किया है, और इसके साथ ही कुछ दिनों में गजट देखने को मिल सकता है। और गजट के साथ साथ यानी कि गजट के जारी होते ही एनआईएस डीएलएड के संबंध में और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और एनआईएस डीएलएड हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से हर एक राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती में वैलिड होगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि गजट नोटिफिकेशन के साथ हर कोर्स के अपने गजट नोटिफिकेशन होते हैं, जिसमें कि एनसीटी बकायदा उस कोर्स के नाम और उसकी जो है कि वैलिडिटी के संबंध में, उसको उसके प्रयोजन के संबंध में सारी चीज़ें मेंशन करती है। तो जल्द ही जो है कि एनआईएस डीएलएड का भी गजट जारी होगा, और एनआईएस डीएलएड संबंधी जो थोड़ी बहुत समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में ऐसी समस्याओं की बात की जाए तो समस्या पूरी तरह से समाप्त हो ही चुकी है। यदि गजट आ जाता है तो बिल्कुल और चीज़ें प्रभावपूर्ण हो जाएंगी। तो एनसीटी की तरफ से लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला, और इसका ऑफिशियल जो है कि लेटर जारी करना अपने आप में काफ़ी जो है कि बड़ी चीज़ है, जो कि एनसीटी के द्वारा लिया गया है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे, और एनआईएस डीएलएड के संबंध में ऐसे ही महत्वपूर्ण, लेटेस्ट, स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।